को रिप्रेजेंट किया और बेहतरीन तरीके से। और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शुरुआत में मुझे इस तरीके से लाया कि मुझे भनक भी नहीं लगा और मैं इसमें धीरे धीरे आ गया। और सिस्टम में आने के बाद मैंने यहाँ बहुत सारी चीजें, मशीनें हैं, सप्लीमेंट है, सब कुछ देखा, सिस्टम जाना कि सबसे मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि अगर इस इंडस्ट्री में जो इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि आदमी यहाँ डेड नहीं करेगा, ये मरेगा नहीं। आदमी इस काम को छोड़ के जाएगा नहीं, जो मॉडल यहाँ बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हेल्थ का मॉडल है और खासकर इसमें एक्टिव इनकम का था। तो इस चीज से क्लियर हो गया कि इसमें जो भी आएगा वो पैसा मेहनती है तो आदमी है तो नहीं कर पाया। ये चीज मुझे दिखा और इस पे मैंने काम धाम शुरू किया। और धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग लिया, प्रैक्टिस किया और अपना सेंटर ओपन किया। सेंटर ओपन करने हमने सेंटर को बढ़िया चलाया, लोगों को अवेयर किया, हेल्थ एडवाइजर बन के लोगों को खूब गाइड किया। और जैसे जैसे लोगों को फायदा मिलते गया, लोग साथ जुड़ते चले गए। शुरुआत में ऐसा नहीं होता है कि लोग जुड़ जाते हैं, ऐसा होता ही नहीं है जिससे आपको उस समय ऐसा होता था। लोग बताते थे, समझाते थे, लेकिन जब आपको परिवर्तन देखे, यानी जब लोगों ने हमारे अंदर परिवर्तन देखा तो लोगों की इच्छा हुई कि इनके साथ जुड़ा जाए। ये बंदा अगर काम बढ़िया कर रहा है, सफल हो रहा है, तो मुझे भी कर सकता है। तो लोगों ने धीरे धीरे आते चले गए, करते गए, चलते गए। जहाँ एक सेंटर खोलने में इतनी परेशानी होती थी, आज मेरे ही ग्रुप में आज लमसम 200 से ज्यादा हेल्थ सेंटर हो चुका है। और हर हफ्ते दो तीन सेंटर का इनके खुलता ही रहता है। तो आज इस मुकाम तक पहुंच पाए क्योंकि हमने इस काम की शुरुआत किया था, तभी तक दूर तक सोच लिया था इस काम में क्या हो सकता है। ठीक है। तो अब हमारे सवाल आ रहे हैं कि इतना पावरफुल तरीके से क्यों हो पा रही है और क्यों आज हम लोग हेल्थ के इंडस्ट्रीज में टॉप क्यों करते जा रहे हैं। तो उसी चीज को लेकर हम बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था, वैसे मैं स्लाइड बना रहा था, तो न जाने कौन सा सेटअप हुआ, स्लाइड बनाते बनाते जब मैं उसको एडिटिंग करके जब लास्ट करना था, सारा स्लाइड ऑफ हो गया। ठीक है। तो मैं जो प्लानिंग किया था उस हिसाब से तो करेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अब यही तो डिजिटल मार्केटिंग वाला एक काम आएगा, किस तरीके से वो दिमाग चला के आपको पूरा स्लाइड दिखाएगा। तो आज मैं आपको पूरा स्लाइड दिखाऊंगा, कुछ फोटो दिखाऊंगा, बस आपको रिलेट करना है। और आज अगर आप रिलेट कर गए ना, सच बता रहा हूँ, आज का सेशन धमाल हो जाएगा। आपको इतना मैं कॉन्फिडेंस कर रहा हूँ कि आपको मैं सप्लीमेंट यूज करने के लिए मजबूर कर दूंगा, आज इतना है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु जी का बनाया हुआ कुछ ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो आपको मजबूर कर देगा आपको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए सीधे हम स्लाइड पे आएंगे। और हम सेशन शुरू करने से पहले सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनके वजह से आज मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ। सभी लीडरों के वजह से और हमारे जितने भी हमारी टीम है, उन्हीं के बदौलत आज हम यहाँ पे अपनी चीजों को लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को, हाँ ओके, जस्ट एक मिनट। ओके, मुझे एक मिनट से समय देंगे। मैं अपना स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, तब तो मैं आपको बता दूं, आपके पास 2 मिनट समय है, आप अपने सभी टीम को एक बार कॉल कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि सभी टीम आ जाएगी एक साथ, सबको नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम लोग भी देखे हैं कि कोई लीडर आता है, कोई ऐसा बढ़िया सेशन दे देता है, फिर बात सोचते हो अगर ये सेशन पूरी टीम ली होती तो आज तो मजा आ गया होता। ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है। तो मैं आज भी थोड़ा 2 मिनट टाइम देना चाहूंगा, आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि जब तैयारी करके आ जाता है तो उसका बात ही अलग हो जाता है। ओके ओके ओके। चलिए, अब मुझे मैं चाहूंगा कि बीच बीच में आप लोग मैसेज करना चाहिए, मैसेज कर सकते हैं आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूंगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और स्क्रीन शेयर, और मुझे आवाज क्लियर हो जाए कंफर्म कर दीजिएगा एक बार। ओके, क्या आप सबको दिख रही है मेरी वॉइस? क्लियर यस है सबको? सर, आपकी वाइफ ओके, क्लियर है सर। थैंक यू आप सभी लोगों को। तो मैं सबसे पहले ये जो, क्योंकि ये देखिए, हर चीज कहीं ना कहीं से बन के आती है, किसी के दिमाग की उपज होती है। तो आज ये जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ, तो ये स्लाइड को क्रिएट करने का, यानी क्रिएट यानी बोले तो इसके जो आविष्कारक हैं, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे मिस्टर बीवी सिंह सर का। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के माध्यम से ये चीजें आज ये बन के हमारे सामने आई है। तो मैं सबसे पहले अपने गुरु को धन्यवाद देना
चाहूंगा। आज उन्हीं के स्लाइड को मैं आज इस्तेमाल करूंगा और उन्हीं के पढ़ाए हुए नॉलेज को थोड़ा सा विस्तार रूप में, क्योंकि एक होता है ना, ग्रुप बनाता है किसी चीज को, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन काम होता है उसको और रीमोडिफाई करना। तो आज गुरु जी की वजह से ही आज उनके नॉलेज लेके और आज मैं इसको रीमोडिफाई करके इसको और भी पावरफुल बनाऊंगा कि हम इसको और आसानी से समझ लें। क्योंकि हमारे सर का एक ही कहना होता है कि इसको जितना किसी चीज को आप आसान बना दीजिए कि हर कोई उससे डुप्लीकेट, मतलब इतना आसान हो जाए कि हर कोई डुप्लीकेट कर ले। तो आज मेरी कोशिश वही है और उम्मीद करता हूं कि आज 100% डन रहेगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले है, वाई शुड बी यूज फूड सप्लीमेंट। सवाल आता है कि जब एक व्यक्ति कहता है कि मुझे फूड सप्लीमेंट क्यों इस्तेमाल करना है, क्यों मैं ये प्रोडक्ट खरीदूं, क्यों मैं इसे इस्तेमाल करूं, नहीं करूंगा तो क्या मेरा लॉस हो जाएगा, करूंगा तो मेरा क्या फायदा हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि हमें इसके न लेने से मुझे ये नुकसान है और इसे लेने से मुझे ये फायदा है, तो आदमी का यानी उस पर्सन का माइंड सेट हो जाता है, डिसीजन लेने में हेल्प कर देते हैं। कब तक नहीं होता है, जब तक उसे हम ये नहीं बताते कि इससे फायदा इससे नुकसान क्या है। तो आइए आज हम उसी फायदा और नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो वाई शुड वी यूज फूड सप्लीमेंट। इसमें लिख रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि सप्लीमेंट आपको इस्तेमाल करना है 100 ईयर हेल्दी लाइफ के लिए। 100 ईयर हेल्दी लाइफ मतलब कह रहा है कि 100 साल स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए आपको फूड सप्लीमेंट यूज करना पड़ेगा। बहुत तरीके, क्या बात है, फूड सप्लीमेंट यूज करना पड़ेगा किस लिए? 100 साल स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए। तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि सर जब तक ऊपर से पत्ता न कटे ऊपर से पत्ता कटे मतलब हो गए ऊपर बुलावा नहीं आया, जब तक हम धरती पे हैं तब तक हम हेल्दी रहें, ना हमें शुगर हो, ना बीपी हो, ना थायराइड हो, ना गठिया हो, ना लकवा हो, ना बाल झड़ रहा, ना कुछ भी हो, गैस कल कुछ भी ना हो। ऐसा आप कोई रोग नहीं चाहते हैं और जिंदगी एकदम सुखमय जीना चाहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको फूड सप्लीमेंट। आइए क्यों, देखिए कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा है कि 100 ईयर हेल्दी लाइफ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो कह रहे देखिए, 100 साल स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए हमें क्या करना है और हमारा बॉडी क्या है। तो कह रहे आइए पहले बॉडी और नेचर को समझते हैं, यानी शरीर और आपका जो नेचर है आप उसको पहले समझते हैं। तो देखिए, अच्छा क्यों 100 ईयर हेल्दी लाइफ कहा गया है, आइए इसको समझते हैं। आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी पैदा होगा उसका जब पैदा होता है उसका एक एक्सपायरी डेट लिख दिया जाता है। जब कोई चीज अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग होते ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और प्लस एक्सपायरी डेट दोनों लिख दिया जाता है। इस बात से सभी एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? आप कोई दवा बनता है तब देखिएगा तुरंत उसकी एक्सपायरी डेट लिख जाती है। ठीक है, कोई चीज अगर एक छोटा सा पौधा आज जन्म हो रहा है उसकी डेड लाइन लिख दी जाती है कि इतने साल बाद या 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 100 साल 150 साल बाद ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हर चीज की पैदा होते ही एक एक्सपायरी डेट लिख दी गई है। गाड़ी से शोरूम से एक गाड़ी निकलती है तो उसका भी एक लाइफ लिख दिया जाता है, कितने साल तक ये चल सकता है। उसी तरीके से जब हम पैदा होते हैं तो हमारा भी एक लाइन लिख दिया जाता है, ये भी इतने साल में खत्म हो जाएगा। जैसे कुत्ता बिल्ली जानवर सबका एक एक होता है ना, जीवन काल होता है नहीं होता है, होता है। उसी तरीके से इंसानों का भी एक जीवन काल डिसाइड किया गया था कि ये बंदा या ये जो पर्सन जा रहा है वो इतने साल तक जिएगा। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कुत्ते की उम्र लमसम 12 साल ऐसे कुछ लमसम होता है, वैसे ही इंसानों का भी जो लाइफ है वो 100 साल डिसाइड किया गया था कि 100 साल कम से कम तो जिएगा ही जिएगा। ठीक है, पर सवाल आ रहा है कि डिसाइड कौन करता है? क्या ऊपर बैठा है कोई भगवान बैठा है क्या? हाँ, कि आओ भैया तुमको इतना साल जीना चाहो, नहीं। ये डिसाइड हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर और बॉडी के अंदर जो मटेरियल है वही डिसाइड कर लेता है, हाँ, कि 100 साल तक हेल्दी लाइफ जियो। कैसे, आइए देखिए। तो कह रहे हैं देखिए बॉडी और नेचर को, तो कह रहे हैं देखिए हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, उसी चेंजेस को समझना है हमें एक डिटेल तरीके से। तो कह रहे देखिए, आप जानते हैं कि किसी चीज, अच्छा आइए मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए कोई भी पुरानी चीजें, पत्थर मूर्ति या कोई भी चीज जब प्राप्त होता है तो उसके सेल्स को समझिएगा, उसके होता है ना, ये सेल्स को देख के ये पता कर लेते हैं कि कितना पुराना है। बोलते ना जी कि हाँ ये कितना पुराना है।
पता कर ले, पुरातत्व जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज की सेल्स को जाके चेक करते हैं कि कितना पुराना हो गया, कितना क्षय हो गया है। या सोचिए, आप कोई किसी का चेहरा, चलिए मैं एग्जांपल में, आप किसी का चेहरा देखते हैं और चेहरा देखकर आप एक अनुमान लगा लेते हैं, ये 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है। एक अनुमान लग जाता है कि नहीं लग जाता है? सोचिएगा, एक चेहरा किसी का देखकर आप अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ 2-4 साल ऊपर नीचे होकर चलेगा, लेकिन अनुमान लगा लेते हैं कि कितने उम्र का है लमसम। ये बात सबको है कि नहीं? ये आप कैसे पता कर लेते हैं? ये पता करते हैं उसके चेहरे की झुर्रियों, यानी चेहरे की जो सेल्स हो, जो उसको चेहरे पे जो सेल्स है यानी कोशिका है, उस कोशिका के कोशिका को देख के पता कर लेते हैं कि कितने साल का ये बंदा है। वो कैसे मान चलता है? सेल्स पे। तो कह रहा देखिए, हमारा सेल्स ही हमें बता देता है कि उस सेल्स को देख के ही आप किसी के हेल्थ या किसी के चेहरे को देख के उम्र पता कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो उसमें कह रहा देखिए, अब जो सेल्स है, ये सेल्स ही डिसाइड करते हैं कि आप कितना जिएंगे या आप कब तक मरेंगे। यही डिसाइड करता है। कहता है जो हमारे बॉडी जो सेल्स हैं, अगर अच्छा कोई व्यक्ति मरता है तो उसके सेल मर जाते हैं पूरी तरीके से। जब किसी का सेल मर जाता है तभी जाके उसकी मृत्यु होती है। इसी बोलते हैं 100 ईयर हेल्दी लाइफ, यानी पूर्ण जीवन जीना। ठीक है, जैसे आप देखिए कि आम होता है, आम देखिए, आम क्या होता है, जब वो छोटा सा होता है धीरे धीरे करते करते जब बड़ा होता है और जब पूरी तरीके से पक जाता है तब जाके नीचे गिरता है, और नीचे गिरने के बाद भी तब भी वो खाने लायक होता है। लेकिन फिर एक समय आता है, कुछ टाइम और बीतता है, वो पूरी तरीके से चुचुक चुचुक के गल के खत्म हो जाता है। वैसे इंसानों का लाइफ भी ऐसे होता है। पर सवाल आता है कैसे? ये होता है सेल पे। तो कह रहा देखिए, हमारे बॉडी में ये सेल कब बनता है, कब टूटता है, कैसे होता है, वो दिखा रहा है। तो कह रहा देखिए, हमारे बॉडी में 20 साल की उम्र तक एक एक सर्वे या बोले तो इसको एक रिसर्च के हिसाब से बताया गया कि 20 साल की उम्र तक हमारे बॉडी में सेल बनता है। क्या बनता है? सेल बनता है। सेल का उपार्जन बोल लीजिए या पैदा होना, ये बढ़ते रहता है। 20 साल की उम्र तक क्या होता है, अगर आप 20 साल उम्र है तो हमारे बॉडी में सेल बनता है, यानी क्रिएट होता है, बनता है। ठीक है, लेकिन 20 से 25 साल का जब समय आता है तो बता रहा है कि मान लेते हैं 1 लाख सेल हमारे बॉडी में बनता है, तो 50,000 सेल टूट जाता है। क्या बोल रहे हैं कि अगर 20 से 25 साल में क्या होता है हमारे बॉडी में, क्या चेंजेस होता है, कि अगर 1 लाख सेल मान लो कि हमारे बॉडी ने जनरेट किया, बनाया उसको, ठीक है, तो 50,000 सेल टूट जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है यही प्रक्रिया जब 25 साल से 30 साल का जब एज होता है किसी व्यक्ति का, तो 1 लाख सेल बनता है और 1 लाख सेल टूट जाता है। यानी 1 लाख सेल बना, 1 लाख सेल टूट गया। क्लियर है? ये 25 से 30 साल की उम्र में होता है। ठीक, और 30 से 35 साल का जब समय आता है तब क्या होता है ये देखिएगा। तब कह रहा है 50,000 सेल बने। अब देखिएगा, बनने की जो प्रक्रिया है वो आधी हो गई। 30 से 35 साल में ये हो रहा है कि जो सेल बनने की प्रक्रिया थी, अब वो कितना बन रहा है? 50,000 बन रहा है, अब 1 लाख टूट रहा है। मतलब अब इनकमिंग कम हो रही है और आउटगोइंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, और 35 से 40 साल का होता है तो इस केस में ये होता है, ये वेरी स्लो प्रोसेसिंग, यानी ये जो है टूटना और बनना बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, बनना तो समझो बंद हो जाता है, और ये मतलब बहुत स्लो हो जाता है। अब समझाता कैसे? अब सोचिए, देखिए आप देखिए, जब 20 साल के 25 साल के होते हैं, 30 साल के लमसम के अंदर होते हैं, तो आपके शरीर में बहुत ताकत होती है, बहुत जोश होता है, बहुत जुनून होता है, आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। लेकिन जैसे 35 साल 40 साल होता है, आप देखिएगा आपके शरीर के अंदर एक न जाने कौन सी एक अलग सी ऊर्जा की कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। आप जिस तरीके से जो 20 से 25 साल में जो आपके अंदर ताकत होती है, जो जुनून होती है, वही जुनून आपके 30 से 35 साल 40 साल में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे डिपेंड करता है ये सेल, कि आपके सेल्स कितनी एक्टिव हैं। ठीक है, ये सेल ही डिसाइड करते हैं कि आपका बॉडी कैसा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है यही है सेल्स की प्रक्रिया, सेल्स बनना और टूटना। तो कह रहा है ये क्या होता है, 35 साल से लेकर 40 साल में ये स्लो पड़ जाते हैं।
ठीक, क्या होता है, ये स्लो हो जाते हैं जो नेचुरली तरीके से होता है। लेकिन अब सवाल आता है, ये तो प्रक्रिया हो गया कि 35 से 40 साल में स्लो हो जाता है और धीरे 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 टूटता टूटता रहता है। लेकिन अब यहाँ सवाल आ रहा है कि रियलिटी ऑफ, सर ने यहाँ लिखा है रियलिटी ऑफ हेल्थ स्टेज। ये तो आपने देखा कि सेल्फ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर अब सवाल आ रहा है रियलिटी ऑफ हेल्थ स्टेज। अब यहाँ पे लिखा है कि 1990 का जो समय का हम अब जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं कि बीमारियों का, बीमारी किस स्पीड से हमारे जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, या हम किस तरीके से बीमारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला लिखा है कि 1980 का जो समय था उसमें 80 से 90 साल तक लोग जिया करते थे। 80 से 90 एक एवरेज था। 80 से 90 साल के लोग, 80 से 90 साल तक लोग आराम से जिया करते थे। और उस समय की ये जो दादाजी दिख रहे हैं, ये कहते थे कि बबुआ, हमारा इतना उम्र हो चुका है, आज तक हमने कोई दवाई नहीं खाया, हम कोई हॉस्पिटल ही नहीं गए, देखो तुम चंगा मंगा, कोई रोग नहीं हुआ। और ये कहते बीमारी तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो वो हल्का फुल्का कोई समस्या होता होता नहीं, तो कोई देखो आज तक हम बीमार नहीं हुए हैं, हमने कोई दवाई नहीं खाया। ये कहते थे, कब की बात है, 1990 की पहले की बात है, ठीक है। लेकिन सन 2000 का जब समय आया, 20 साल बाद, या सॉरी 10 साल बाद, 1980 से 2000 में, तो लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि बाबू जो बीमारियां हैं ना, 40 साल जैसे उम्र होगा बीमारी तो आना आम बात है। पहले 80 से 90 साल की उम्र तक लोग कहते थे बीमारियां ये सब नहीं होता, कुछ होता है, हम इतना बीमार हो, कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सन 2000 में लोग ये कहना शुरू कर दिए कि बीमारियों का एक एज होता है। 40 साल बाद तो शुगर हो जाएगा, 40 साल बाद तो बीपी हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, गठिया हो जाएगा, बाल झड़ने की समस्या हो जाएगा, बाल पकने की समस्या हो जाएगा। 40 साल बाद लोग ये कहा करते थे। कब की बात है ये, सन 2000 के समय लोग ऐसी बातें बोला करते थे। लेकिन आज 2010, यानी अभी भी 10 साल बात कर रहे हैं बीमारियों का, ये अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बीमारियों को कोई एज नहीं होता है, बीमारी किसी को भी हो सकता है। ये जो चश्मा लगना हो गया, ये बीपी का हो गया, शुगर का हो गया, ये अब नहीं रह गया कि 40 साल बाद होगा, अब तो किसी को भी हो सकता है। और होना शुरू हो गया था सन 2010 में। फिर आया 2020। अब आज का जो माहौल है, 20 और 25 का माहौल अगर देखा जाए, हम 20 की बात करते हैं, 25 छोड़ देते हैं, 20 का माहौल देखा जाए, आज ये हालात हो गया है कि बच्चा पैदा हो रहा है तो बीमारियां लेके पैदा हो रहा है। पहले ये था कि 40 साल बाद होता है, चलो भैया 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद किसी को होगा, इतना लोग मान लिया करते थे सन 2010 में। लेकिन आज 2020, यानी 5 साल पहले बात करें, बच्चा हो रहा है तो अलग अलग तरह के बीमारी लेकर पैदा हो रहा है। कोई बोल रहा हार्ट में छेद हो चुका है, बच्चा विकलांग पैदा हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है तो पैसा खर्च हो रहा है। यानी आप सोचिए, एक समय था कि लोगों को जाना और लोगों को आना में कोई खर्चा नहीं होता था। मतलब पहले लोग मरते थे तो कुछ खर्चा नहीं था। क्या खर्चा था, भैया इनको शमशान घाट पे ले जाओ, जला दो, काम खत्म, ये था। ठीक है, बच्चा पैदा हो गया भैया, लेडीज गई हॉस्पिटल गई, बच्चा पैदा हुआ, एक एक दिन के अंदर घर पे चली आई, किसी को पता भी नहीं चलता था बच्चा इसको हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा था माहौल। लेकिन आज, आज आपका आज आपका जीना और मरना दोनों एक्सपेंसिव हो गया है, खर्चे हो गए हैं। आज कोई बच्चा पैदा होता है, उसके परिवार को सबसे बड़ा टेंशन ये है कि भैया 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया रख लो क्योंकि कोई आने वाला है। और कोई अगर जाने वाला है तो कितना लेके जाएगा कोई गारंटी नहीं है। यानी जीना मरना आज सस्ता नहीं, बहुत महंगा हो चुका है। ये हालात है। 2020 में बच्चे तक भी नहीं छोड़ा। और आज प्रेजेंट टाइम किसी से नहीं छुपा है कि पहले तो बच्चा होने के बाद खर्चा होता था, लोग मान लिया करते थे भाई चलो बच्चा हो गया, ऑपरेशन से हुआ है, ऐसे हुआ तो खर्चा तो होना बात है, ठीक है। लेकिन आज हालात ये हो चुका है बीमारियों का कि बच्चा पेट में जाने से पहले ही दवाइयां शुरू हो चुकी हैं। बच्चा, यानी पहले बच्चा पेट से बाहर आ रहा है तब दवाई हो रहा है, तब खर्चे हो रहे हैं। अब हालात ये हो गया कि बच्चा पेट में जाने से पहले दवाइयां चल रही हैं, नाम है आईवीएफ। ये आप उसकी बहुत बड़ा एग्जांपल है। बच्चा पेट में जाने से पहले लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक ले जा रहा है, और आने के बाद कितना
लेगा वो तो आप भूल ही जाओ। तो ये है बीमारियों का इस समय का माहौल। आप समझ पा रहे हैं? यानी आप ये सोच लीजिए कि आने वाले टाइम पे बच्चा के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये है। पर सवाल आ रहा है कि ये हालात, ये 1990 से लेकर 2025 में अगर आप निकालेंगे तो 35 साल 40 साल जो भी इसमें निकलेगा वह निकलेगा। ये मात्र 1990 से, यानी 1990 से, यानी अगर देखा तो 25 साल 30 साल 30 35 साल का एक गैप है। 30 से 35 साल में बीमारियां कहां से कहां तक आ गई, आप सोच पा रहे हैं? बहुत बड़ा लेवल। ये शुगर बीपी तो छोड़ दो, ये आप कहाँ हो वो देख लो। अब सवाल आ रहा है कि ये बीमारियां आज यहाँ हैं, तो इसका रीजन क्या है? ठीक है, आज इसका रीजन क्या है, कोई आइडिया? तो सवाल आ रहा है क्यों ऐसा हो गया। तो आइए देखते हैं आखिर इतनी तेज बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, आपको दो चीज दिखाना चाहूंगा। एक समय था जिसमें केमिकल अटैक चल रहा था, 1960 के बीच में केमिकल अटैक था, जो आज हमारी हालात धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। तो पहला जो अटैक हुआ था हम लोग के ऊपर, वो हुआ था केमिकल अटैक। केमिकल अटैक यानी यूरिया, यानी खाद, जो धीरे धीरे आज बीमारियां जो बढ़ती जा रही हैं, हमारे बॉडी को जो नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, वो कौन पहुंचा रहा है? पहला था केमिकल अटैक, 1960 में शुरू हुआ केमिकल अटैक। 1995 में शुरू हुआ 2G, 2008 में 3G, 2012 में 4G, 2022 में 5G। तो आज ये जो इनके अटैक्स हैं, पहले तो शुरुआत हुआ केमिकल से, फिर हुआ रेडिएशन अटैक। ये जो अटैक हैं, ये अटैक हो कहाँ रहे हैं, जानना चाहेंगे? ये अटैक हो रहे हैं हमारे जीवन को बढ़ाने वाले तत्व पे ही अटैक हो रही है। कहाँ पे? वो है सेल्स। कहाँ बात, कहाँ अटैक हो रही है? सेल्स पे अटैक हो रही है। कहाँ, किस जगह पे? सेल्स पे अटैक हो रही है लगातार। कैसे? अब देखिए, और हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? आप जानते हैं कि हम जो खाते हैं वो ब्लड बनता है, ब्लड से क्या बनता है? सेल बनता है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू होता है ऑर्गन, ऑर्गन्स होता है सिस्टम, सिस्टम होता है बॉडी। ये इन्हीं एक पैटर्न पे हमारा बॉडी, यानी जो हमारा शरीर दिख रहा है, अगर देखें तो कहाँ है वो? सेल्स के ऊपर डिपेंड है। अब करें, इन सेल्स को अगर एक्टिव रहना है, इनको जिंदा रहना है, क्योंकि सेल्स ही डिसाइड करता है कि आप कितना जियोगे। जितना ज्यादा सेल एक्टिव, जितना ज्यादा सेल हेल्दी, उतना ज्यादा आप हेल्दी। सेल अनहेल्दी, आप अनहेल्दी। तो कह रहा है सेल्स को भी हेल्दी रहने क्या चाहिए? तो कह रहा है इसको न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन, मिनरल सब चाहिए। तो कह रहा है जब हम कोई चीज मल्टीविटामिन या मिनरल्स, मतलब न्यूट्रिशन जो भी खाते हैं हम लोग, उनमें से इन सेल क्या चाहिए? यही चाहिए, विटामिन मिनरल्स। ये जब लेते हैं, जब ये लेते हैं, तो इनके अंदर एक स्वाभाविक सी बात है, जैसे हम कोई केला खाते हैं, तो केला खाते हैं तो आपको छिलका, क्या आप छिलका खाते हैं? नहीं, छिलका आपको बाई प्रोडक्ट मिलना ही मिलना है। आम खाते हैं तो गुठली होना ही होना है, आग जलाएंगे धुआं होना ही होना है। होता है कि नहीं होता है? होता है। वैसे ही जैसे आप जब आप बॉडी में न्यूट्रिशन डालते हैं, तो न्यूट्रिशन के साथ साथ इसमें एक चीज आपको बिना मांगे, बिना कोई पे किए आपको मिलता है, वो होता है फ्री रेडिकल। क्या होता है? फ्री रेडिकल। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CO2 और टॉक्सिन। आपने विटामिन और मिनरल अपने बॉडी में लिया, तो जब उसका पचन की क्रिया हो जाता है, उसके बाद हमारे बॉडी में ये दो दो चीजें खुद को खुद तैयार हो जाती हैं। जैसे आग लगाते हैं, तो आग आप लगाते हैं, आग उष्मा के लिए, गर्माहट के लिए। लेकिन बाई प्रोडक्ट उसमें दो चीज मिलता है, एक मिलता है आपको धुआं, एक मिलता है राख। क्या आपने आग जो जलाई थी वो धुआं के लिए या राख के लिए जलाई थी? नहीं, वो धुआं राख के लिए नहीं, आपने उष्मा के लिए जलाई थी। लेकिन बाई प्रोडक्ट आपको दो चीज मिल जाती है। उसी तरीके से कह रहा है, जैसे आप ये जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीज आपको बॉडी में इंटर कर रहा है, किसके लिए? आपके बॉडी में न्यूट्रिशन के लिए। तो न्यूट्रिशन तो बॉडी में जाएगा जाएगा ही, लेकिन साथ साथ में दो आइटम लेके आएगा। वो आइटम क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन। कर अब ये अगर हमारे बॉडी में, ये तो बनना ही बनना है, तो नेचुरली है, बनेगा ही बनेगा। तो कर अगर ये हमारे बॉडी से अगर बाहर नहीं निकला, ये अगर हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकला, तो ये हमारे बॉडी में रहते रहते फ्री रेडिकल के रूप में इकट्ठा होकर हमारे पूरे शरीर के
सेल्स को नुकसान पहुंचाएगा। यानी हमने सेल्स को हेल्दी रखने के लिए जो न्यूट्रिशन लिया, उन्हीं न्यूट्रिशनों के साथ साथ ये दो आत्माएं भी चले जाती हैं। इनको हम आत्मा ही बोलते हैं, ये भी फ्री फंड चली जाती हैं, CO2 और टॉक्सिन। इनका बनना ही बनना है। अब कहता है ये समय रहते अगर ये बाहर निकल जाए, क्या कर रहा है, समय रहते अगर ये बाहर निकल जाए तब तो आपका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब होता क्या चीज है, ये चीजें हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। ठीक, क्यों? आइए देखते हैं क्यों। क्योंकि इन्हें बाहर निकालने के लिए आपको जो सिस्टम लगाना चाहिए वो आपने सिस्टम लगाया ही नहीं, जिसके वजह से ये बॉडी में इकट्ठा होते चले जाते हैं, इकट्ठा होते चले जाते हैं, और हम इनसे परेशान होते हैं। कैसे? आइए को समझाते हैं सेल्स के बारे में। कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल है। देखो मैं उतना खास मैंने साइंस तो पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, लेकिन उतना मैं डिटेल नहीं पढ़ा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा उतना बताऊंगा। आप देखिए, आपने ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह तो पढ़ा ही होगा आपने, कि किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि देखिए, जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके ऊपर अगर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल्स कहलाता है। और जिनके ऊपर अगर ये 8 होते हैं, सॉरी 8 होते हैं वो सेल्स कहलाते हैं, 7 होते हैं वो फ्री रेडिकल कहलाते हैं, और 9 होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। क्लियर है? तो कह रहे हमारे बॉडी में एक हेल्दी सेल के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? अब ये 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी सेल्स के ऊपर है तो समझो वो सेल हेल्दी है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर उसमें से किसी भी तरीके से, किसी भी घटना की वजह से अगर उसमें से एक सेल टूट कर अलग हो जाए तो वही सेल बन जाएगा फ्री रेडिकल। यानी टूट जैसे एक टूटता है वो बन जाता है क्या? फ्री रेडिकल। क्या बन जाता है? फ्री रेडिकल बन जाता है। क्लियर है? अब मैं थोड़ा स्लाइड चेंज करूंगा, ठीक है। वो क्या बन जाता है? फ्री रेडिकल बन जाता है, यहां से टूटते ही जैसे, ठीक है। अब मैं कुछ स्लाइड दिखाऊंगा फोटो माध्यम से। अब एग्जाम्पल, अब देखिए ये फ्री रेडिकल क्या है, इसको ऐसे, एक मिनट, ये देखिए, आप देख रहे हैं कि एक है फ्री रेडिकल, एक है एंटीऑक्सीडेंट। जब एक हेल्दी सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसमें से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो बन जाता है फ्री रेडिकल। यानी वो टूट गया तो बन गया फ्री रेडिकल। अब वो फ्री रेडिकल बनने के बाद वो करता क्या है, कैसे एक इंसान एक फ्री रेडिकल किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाता है, इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा स्कूल के दिनों। कहाँ ले जाऊंगा? स्कूल के दिनों में क्या क्या घटनाएं घटती थी, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये देखिए फोटो दिखाया हूं, फ्री रेडिकल ऐसा होता है, हेल्दी सेल ऐसा होता है, और एंटीऑक्सीडेंट ये ग्रीन वाला है। मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल से। अब देखिएगा, आपके स्कूल जब पढ़ते होंगे तो आप एक घटना घटा होगा, घटना ये घटता होगा कि आपके स्कूल में जो बैक बेंचर होते थे, आप देखिए, आप हम सब लोग पढ़ाई जब तीसरी चौथी पांचवी छठी सत्ती अठी जो भी क्लास में थे हम लोग, आप देखिएगा उस समय क्या होता होगा कि बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? हमेशा आगे बैठते हैं, बीच में बैठते हैं। लेकिन जितने स्कूल में खतरनाक बच्चे होते हैं, खतरनाक, कौन सा खतरनाक? ये वाला खतरनाक, ये देखो, देख रहे हैं? ये याद आ रहा है सबको स्कूल का? सबसे ज्यादा खतरनाक लोग यहाँ होते हैं। जितने पीछे वाले बच्चे होंगे वो सबसे खतरनाक होते हैं। अब देखिएगा, आपकी क्लास में जैसे कोई, मान लो कि ये लड़का है, ये देख रहे हैं, ये रहा बीच वाला, ये जो लाल वाला बैठा है, ये हरा वाला बैठा है, ये वही लड़का है। जैसे आप देखिएगा स्कूल के दिनों में क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, जो शैतान होते हैं, तो सारा क्लास तो अच्छे से पढ़ रहा होता है, अच्छे से एजुकेशन लेता है, लेकिन एक लड़का उसमें जैसे क्लास में, भाई एडमिशन तो होना होना है, एक लड़का जैसे स्कूल में घुसता है, ठीक है, तो कहाँ बैठेगा? अगर वो चंट है तो, अपने भाषा में बोलते हैं लोग, चंट बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, वो कहाँ बैठेगा? पीछे। अब पीछे से बैठता है कि टीचर का निगाह न जाए उस पर, आगे बैठेगा तो निगाह जाएगा, बीच में बैठेगा तभी निगाह जाएगा, किनारे बैठेगा तभी निगाह जाएगा। वो कहता है पीछे बैठो, डोंट डिस्टर्ब में। और पीछे बैठ क्या करता है? अपना मन बड़े शुरू कर देता है। अब भाई शैतान बच्चे का शैतानी करेगा करेगा ये। अब वो करता क्या है, खुद तो चैन से बैठता नहीं है, और बगल वाले को और इधर वाले को, दोनों को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। क्या करता है? देख रहे हो पीछे,
वो थपड़ी मार रहा है तो उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। अब देखिएगा, पीछे वाले तीनों बच्चे बैठ के उसके वजह से दोनों परेशान, अब बीच बैठ गया, बीच में बैठने की वजह से इन दोनों परेशानी हो रही है। अब जब टीचर जैसे देखता है, जैसे टीचर इन्हें देखता है, तो अब देखता है पीछे से हल्ला आ रहा है, क्या बोलता है, उठो 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 उठो, उसको उठाता है। अब उठाता है, साथ में क्या करता है, इस तरीके से तीनों को उठाता है और बाहर ले जाकर मुर्गा बनवाता है। बनवाता है कि नहीं बनवाता है? बनवाता है। अब जब मुर्गा बनते हैं तो एक तो ऑलरेडी दुष्ट होता है, अब दो उसके साथ बन जाते हैं। जब तीनों एक साथ जब मुर्गा बनते हैं तो हालात ये होता है कि तीनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि तीनों को सजा एक साथ हुई है। क्या हुई? तीनों का सजा एक साथ हुई है, तो तीनों क्या करते हैं, एक साथ बैठकर मित्र मंडली बना लेते हैं सब, क्योंकि तीनों का बेइज्जती हुआ है। क्योंकि पूरे क्लास में तीन ही ऐसे शख्स हैं जिनको घोर बेइज्जती हुआ है, बाहर निकाल कर मुर्गा बना दिया गया, कुकुड़ को मुर्गा बना दिया गया। तो इन तीनों में क्या होता है कि तीनों की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, और जैसे अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, फिर ये पीछे बैठकर ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, देखो यार हम भी परेशान करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हमें। ये तीन जैसे, अभी तक एक दुष्ट आत्मा उसमें उस क्लास में गया था, अब उसके साथ अगल बगल बैठने वजह से ये तीनों हो गए वैसे ही। ठीक है। अब ये तीनों बैठकर क्या करते हैं, अब ये तीनों बैठकर अब क्या करते हैं भाई, अब पीछे बैठे हैं तो पीछे दीवार को डिस्टर्ब करेंगे नहीं भाई, दीवार कोई आदमी, बगल में कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। अब आगे वाले को क्या करते हैं, खोदना शुरू करते हैं। जैसे देख रहे ये लड़का पढ़ रहा पीला वाला, लेकिन ब्लू शर्ट वाला देख रहे वो पीछे झांक रहा है, क्या हो रहा मुझे देखे। अब जैसे क्या होता है, जैसे ही उसको झांकता है तो टीचर का दिमाग ये जाता है, अरे इतना हल्ला कहाँ कहाँ हो रहा है? वो देखता है कि पीछे वाला बेंच और आगे वाला बेंच दोनों हल्ला कर रहे हैं, कहता है एक काम करो, उठो उठो, दोनों उठो। दोनों बुला लेता है, यानी आगे वाले पीछे वाला बेंच और पीछे वाले का पीछे वाला बेंच, दोनों बुला के फिर देता है सजा, कहता है चल बन मुर्गा, फिर मुर्गा बनाता है। अब देखिएगा धीरे धीरे क्या हो रहा है, उस रंग में एक दुष्ट लड़का आया था, और धीरे धीरे एक साथ सजा होता है तो तीन चार लड़कों सजा होता है, और धीरे धीरे एक ही रंग जैसे चार पांच शैतान बच्चे हो जाते हैं सेम ऐसा ही। जब ये फ्री रेडिकल एक आपके बॉडी में कहीं फ्री रेडिकल घुसता है, आपके बॉडी में कहीं से एक फ्री रेडिकल घुसता है। कैसे घुसता है, मान लो कि ये व्यक्ति आया बाहर से, जो उसको बाहर, अगर सोचो, अगर वो दुष्ट लड़का या जो पीछे लड़का बैठा था, अगर वो क्लास में आता ही नहीं तो क्या वो चार पांच बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन क्या हम आने से रोक सकते हैं? क्या नहीं, हम नहीं रोक सकते, वैसे ही नहीं रोक सकते जैसे कोई स्कूल में हर व्यक्ति का पढ़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को क्लास में बैठने का अधिकार है। भाई जब एडमिशन होता है तो कोई ये थोड़ा देखेगा कि तुम दुष्ट हो अच्छे हो, नहीं नहीं तुमको एडमिशन नहीं देंगे, नहीं, उनका तो सबको देना है। वैसे शरीर के अंदर हर चीज को जाने का अधिकार है। ठीक है। वैसे ही बच्चा अंदर जाता है और एक लड़का जाता है, धीरे धीरे क्या करता है, आसपास के बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। तो आइए समझाते हैं इसके हिसाब से। तो फ्री रेडिकल जैसे घुसा, ये क्या करता है अपने आसपास, क्योंकि ये खुद एक फ्री रेडिकल होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या कहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मुझे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ति करने के लिए हर सेल्स के पास जाता है। क्या करता है, हर सेल्स के पास जाता है, कहता है, जैसे लड़का होता है दुष्ट, कहता बोलता है, "ए, अपना टिफिनिया दे ना, अपना कलमिया दे ना।" हम लोग क्लास ऐसे होता है, कलमिया दे, कपिया दे, ऐसे होता है। तो ये क्या करता है, उससे जब मांगता है क्या कर रहा है, बातचीत कर रहे हैं, और इसी बातचीत के चक्कर में ही टीचर पकड़ के धो देता है बढ़िया से। तो ये भी क्या करता है, जैसे ये हेल्दी सेल से बात करता है तो कहता है एक इलेक्ट्रॉन हमको दे देना, एगो दे देना, हमको बहुत कमी है, हमको भूख लगा, हमको हाई है। तो जैसे एक व्यक्ति, एक हेल्दी सेल बेचारा दया दया भाव आ जाता है, कहता है अच्छा ठीक है ले ले हमसे। लेकिन जैसे अपने अंदर से एक सेल इसको देता है, तो जैसे देता है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 7 में हो जाता है, वो भी बन जाता है फ्री रेडिकल। अब ये सोचता है कि मैं जो दिया हूं इससे ये हेल्दी बन जाएगा, लेकिन होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन सेल से निकलकर इसके बॉडी में गया था, ये देखिए अभी इसमें होगा, जो निकल के इसके बॉडी में जो गया था वो उसके पास जा ही नहीं पाता है। ऐसे समझो कि आप नदी के अंदर गए, एक मुट्ठी बालू उठाए, नीचे बालू पकड़ा गया है, लेकिन जैसे ऊपर आते हैं वो मुट्ठी से बालू गायब हो जाता है। तो जैसे एक हेल्दी सेल
एक फ्री रेडिकल को एक सेल डोनेट करता है तो डोनेट तो कर देता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। यानी जो आपने दिया इसको काम का, वो अब ना आपके काम आता है ना उसके काम का आता है, बीच में से वो छू मंतर हो जाता है। यानी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब इसी हालात में क्या होता है कि जो हेल्दी वाला सेल होता है वो भी बन जाता है फ्री रेडिकल, क्योंकि उसके ऊपर क्या हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये दोनों मिलके कहते हैं, अरे तेरे चक्कर में मैं भी मुर्गा बन गया। तो ये वही हाल होता है स्कूल में, क्या तेरे चक्कर में मैं भी मुर्गा बन गया। ठीक है, इस तरीके से अब दो हो गए, फिर तीन होते हैं, फिर दो जाके मांगते किसी और से, तू भी दे दे। ऐसे करते करते क्या होता है क्लास में इस तरीके का, देखिएगा पीछे जितने बच्चे हैं, देखिए आगे जितने बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे वाले जितने 5 10 15 बच्चे ऐसे पूरे एकदम शैतान हो जाते हैं। अब समय रहते, अब जब टीचर, पहले टीचर कोई भी पढ़ाने जाता था तो सब एक शैतान लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, दो है कोई दिक्कत नहीं है, तीन है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतते चला जाता है और मालूम चलता है कि आधा से ज्यादा क्लास शैतानों क्लास हो गया है। क्या हो गया, शैतानों क्लास। अब सोचो इस तरीके क्लास अगर हो, है, टीचर सामने बैठा हो और बच्चे इस तरह कूद रहे हैं फांग रहे हो, क्या टीचर टीचर पढ़ा पाएगा? नहीं। तो टीचर यहाँ समझाता है, "ए, नीचे बैठ, ए, नीचे बैठ, चल बैठ, है ना, चल।" तो टीचर का ही मजाक बना देते हैं। टीचर बेचारा कहता बाप रे बाप, बहुत शैतान लड़के हैं। आप भी अगर कहीं टीचर होंगे, आप फील कर पा रहे होंगे, जब किसी क्लास में हद से ज्यादा जब मनबड़ बच्चे आ जाते हैं तो टीचर भी घबराता है, यार हम इस क्लास में बहुत 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 खतरनाक है। अब तक बच्चे घबराते थे टीचर की वजह से, अब टीचर घबराता है इनकी वजह से। अब यहाँ जो मैनेजमेंट होता है वो पगला जाता है, कहता है इतने खतरनाक बच्चे हो गए हैं, कैसे सुधारा जाए इनको। तब वहां एंट्री होता है एक ऐसे ऑफिसर का, जो ये है, ये आती है मिस खलनायक मैम। ये आती बंदूक लेके, कौन बे, कौन है, ऐसे लेके आती, बोलती कौन है बताओ मुझे। अब बंदूक देखकर और मैडम किस तरह चेहरा देखकर बेचारों की हालत खराब हो जाती है। अब मनबड़ से मनबड़ बच्चा हो वो भी कहता है सरेंडर, नो। अब नो हल्ला, इनको देखते ही हल्ला बंद हो जाता है। अब एक, आपने देखा होगा कि जब किसी क्लास में बच्चे, जब बहुत सारे टीचर पढ़ाने आते हैं, 8 क्लास चलता है, 8 घंटे चलता है, 8 टाइम टेबल होता है, उसमें से एक कोई ना कोई खतरनाक टीचर होता है जो स्कूल के मैनेजमेंट लगाता है ड्यूटी, चलो भैया तू इस क्लास में जा। और आप भी जानते होंगे कि आप भी जब पढ़े होंगे तो किसी न किसी ऐसे खतरनाक टीचर का नाम और चेहरा याद आता होगा कि जब उसकी घंटी आती थी तो सबकी हालत पतली हो जाती थी। ये वही खतरनाक मैडम है, बंदूक लेके आ गए, कौन बे, उड़ा देंगे ठाए दें। इस तरीके से एंट्री होती। ये कौन है, ये हैं उस क्लास उस स्कूल की सबसे खतरनाक टीचर। इनके आगे चाहे शैतान हो चाहे कोई बच्चे हो, सबकी कोई हैकड़ी नहीं चलती। ठीक है, अब इसको हम समझाते हैं उस भाषा में। ये कौन है, ये है फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट। क्या है ये, एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो टीचर देखो, ये जो टीचर है ना, टीचर, ये शैतान बच्चा है। ये सबसे पहले पकड़ती हूँ सभी शैतान बच्चों को जो परेशान करके रखा होता है। तो ये जो टीचर है, देख रहा है कैसा कान पकड़ खींच रहा है, तुम मन बड़ाई करेगा, ये कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, क्यों, उसे समझाता है सब बढ़िया, तो कहता है हम कहे नहीं करेंगे, हमें खुद परेशानी है ये वो। तो ये जो टीचर होता है, क्योंकि एक बच्चे को संभालना हो, अगर शैतान बच्चे को अगर हमें संभालना हो, उसको सुधारना हो, तो कोई भी शरीफ टीचर उसको नहीं सुधार सकता। कि वो शरीफ टीचर जैसे जाएगा वो बच्चे ही उस शरीफ टीचर को कुछ और बना देंगे। इसलिए ऐसे जल्लाद टीचरों को भेजा जाता है, ऐसे खतरनाक मैडमों को। लेकिन जब ये तो चलो, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आसान भाषा में एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एक एंटीऑक्सीडेंट ही फ्री रेडिकल को हेल्दी रेडिकल यानी हेल्दी सेल में कन्वर्ट कर सकता है, या फ्री रेडिकल को बाहर निकाल सकता है, या फ्री रेडिकल को सुधार सकता है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये समझो एज ए टीचर के तरीके से काम करता है। ये जाता है कनपट्टी बंदूक रखता है, बोलता सुधर जा नहीं तेरे को गोली उड़ा दूंगा। वो कहता यस आई एम सरेंडर, मैं सुधर गया, अब मैं कभी नई नौटंकी करूंगा। मेरे क्लास में ऐसा होता था। मेरे क्लास में टीचर थे, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम था रावण। आप अगर जाने के मेरे चौकराज शिक्षा बाजार में, उनका प्रिंसिपल का नाम ही था रावण। अभी आज रावण का ये राम भी है, उनको हम लोग रावण के नाम बुलाते थे। क्यों, इतने खतरनाक थे भाई साहब नाम, कि अगर वो, अच्छा उनका सजा देने तरीका बड़ा अलग था।
उनका तरीका ये था कि वो किसी रूम में नहीं मारते थे, ना ना ना, वो क्लास में से खींच कर फील्ड में लाते थे और फील्ड में धुलाई करते थे। अब बढ़िया धोते थे, लात मुक्का जितना मार लो जी भर के। इतना मार खाने के बाद किसी दूसरे बच्चे की औकात नहीं है कि फील्ड वो गलती करने का। तो उनका तरीका यह था। तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा टीचर के तरीके से होता है, जो एक अगर बच्चा बिगड़ा हुआ है तो एक बच्चे को सुधारने की क्षमता एक टीचर को होती है। भाई चलो, एक बच्चा बिगड़ा है, एक खतरनाक टीचर जाएगा, या एक क्लास के बच्चे हैं, एक क्लास में अगर 10-15 खतरनाक बच्चे हैं तो संभाला जा सकता है, चलो एक टीचर जाएगा, 10-15-20 बच्चों को संभाल सकता है। लेकिन हालात तब खराब होता है जब हालात तब खराब होता है कि जब इस तरीके का सिचुएशन, जब बहुत सारे क्लास में ऐसे खतरनाक बच्चे आते हैं। क्लास मतलब जब बहुत सारे ऑर्गन के अंदर कई सारे अनहेल्दी, कई कई सारे जो हेल्दी सेल्स थे वो अनहेल्दी हो जाते हैं, और फ्री रेडिकल की मात्रा जब बढ़ जाती है कई सारे ऑर्गन्स में, तब हमें वहां जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट। यानी अब एक टीचर से काम नहीं चलता, तब वहां फौज। अब इन मैडम से अब काम नहीं चलेगा। ये मैडम जी एक बंदूक लेके आई थी तो 6 गोली होता है, 6 गोली मार पाएंगे, उसके बाद सारे बच्चे मिलके नहीं मार देंगे। तो हमला ही होता ना जी। भाई एक रिवाल्वर में 6 गोली होता है, बहुत करेंगे 6 बच्चों को धाए 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 गोली मार देंगे, मतलब खुला छूट है मान लीजिए। लेकिन जब इस मैडम से काम नहीं चलता है, तब स्कूल में बुलाया जाता है शूटर। ये देखो ऐसे शूटर आते हैं, एक से एक शूटर। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोला था फायरिंग शुरू। फायरिंग शुरू मतलब अब इन सारे टीचर मिलकर, अब एक आदमी के पास 6 गोली हो और 10 लोग हो तो 60 लोग तो मारने की क्षमता होती है। तो ये होते हैं हाई एंटीऑक्सीडेंट। अब एक साथ इस क्लास में, एक स्कूल में जब इतने खतरनाक टीचर घुस जाए बंदूक लेकर, तो अब बचने की उम्मीद है? शैतान बच्चों बचने की उम्मीद है नहीं। तो सेम जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया उसी तरीके से, जब हमारे बॉडी में एक लिमिट में अगर फ्री रेडिकल हैं तो थोड़ा बहुत एंटीऑक्सीडेंट से काम चल जाता है। लेकिन जब हमारा शरीर रोज के रोज फ्री रेडिकल बना रहा है, रोज के रोज फ्री रेडिकल बाहर नहीं निकल पा रहा है, हमारा सेल डैमेज होते जा रहा है, हमारे ऑर्गन डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं, रोज के रोज एक एक हमारा सेल डैमेज होते जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए हमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? सबसे ज्यादा हमें एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता पड़ती है। और अगर इस एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो गई तो आपकी सारे स्कूल ऐसा स्कूल बन जाएगा जिसको आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि ऐसा सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जिस तरीके से बच्चों को सुधारने के लिए कई सारे डेंजरस टीचर की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से हमारे बॉडी में जब फ्री रेडिकल हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब हमें क्या पड़ता है? तब हमें जरूरत पड़ती है हाईली एंटीऑक्सीडेंट। और ये एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलता है? ये एंटीऑक्सीडेंट मिलता है हमें अपने न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट से। अब सोच के देखो, अब ये जो लगातार हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ रहे हैं, तो फ्री रेडिकल कहाँ से बढ़ रहे हैं? अब हम आप सब देख लिए, ये जो हम खा रहे हैं गंदगी चीजें, वो भी जा रहा है केमिकल, जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपका अटैक कर रहा है, ये सब के सब मिलकर हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस हद में पहुंचा रहे हैं कि अगर आपको फोटो दिखाऊं आपको, ये आप देख सकते हैं, मैं फोटो कुछ निकाल कर रखा था, ये आप देखिए इस तरीके से। ये देख रहे हैं फ्री रेडिकल हमारे हेल्दी सेल को खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, और एंटीऑक्सीडेंट आता है और फ्री रेडिकल मारता है और हेल्दी सेल को बचाता है। ठीक है। और जब हमारे शरीर में हद से ज्यादा, क्या लिखा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल, जब हद से ज्यादा फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं तो हमारा यही हाल होता है। आप देख सकते हैं ड्राई स्किन वाला एक सिम्टम है, ऐसा आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे कहीं सिम्टम दिख रहा है, कहीं दाद खाद खुजली, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, आपको अब अननेचुरली दिख रहा है, समय से पहले बूढ़ा होते दिख रहे हैं, झुर्रियां पड़ते दिख रहे हैं, ठीक है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जा रहे हैं, आपके किसी ऑर्गन इन्फेक्शन हो जा रहा है, कोई ऐसी समस्या हो जा रही है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ गई है। और इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर आप समय से अगर उसका निवारण नहीं किए तो आपका शरीर वैसे ही खराब हो जाएगा, जैसे एक बढ़िया स्कूल अनडिसिप्लिन हो जाता है
और फिर उसको कोई अपना एडमिशन नहीं कराना चाहता है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी ऐसे ही खराब हो जाता है जिस तरीके से ये प्रेडिक्ट। इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा फूड सप्लीमेंट यूज करें। और जितना ज्यादा फूड सप्लीमेंट यूज करेंगे, और ये चीजें हमारे जितने भी फूड सप्लीमेंट हैं उन सभी में हाईली एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट अगर हम जो इस्तेमाल करते हैं, मल्टीविटामिन, ओपीसी, टिपोली, ये सारी चीजें हमारे बॉडी से एक तक टीचर, ये समझिए खलनायक टीचर की तरह जाके उन्हें निकालने का काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरीके आप समझ गए होंगे कि फ्री रेडिकल को निकालने के लिए आपको सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। नहीं खाएं तो ऐसे ही है कि आपके क्लास में बच्चे बिगड़ते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे। और आप अगर किसी खतरनाक टीचर को नहीं लाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा वो स्कूल आपके हाथ से निकल जाएगा। जैसे जब सेना क्यों लगाते हैं कि ज्यादा क्या बोलते हैं उग्रवादी या ज्यादा क्या बोलते हैं ये ऐसे लोग न हो, वो कंट्रोल करने के लिए। एंटी ऑक्सीडेंट यानी सेना एक एंटी ऑक्सीडेंट की तरह होती है, वो समय समय पर धोती रहती है। अगर सोचो किसी देश की सेना हटा दी जब क्या होगा कहानी खत्म। वैसे ही अगर आपके बॉडी में अगर एंटी ऑक्सीडेंट हट जाए तो कहानी खत्म है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस पैनल से आप समझे होंगे। मैं थोड़ा बढ़िया समझाने की कोशिश किया हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारे पास है फूड सप्लीमेंट। इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी में पूरा फ्री रेडिकल नहीं रहेगा, और जब फ्री रेडिकल नहीं होगा तो आपके बॉडी में आप हेल्दी रहेंगे। और आप कैसे दिखेंगे बता दूं, मैं एक फोटो रखा हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं, दो फोटो रखा हूं। और आप जब एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करेंगे तब आपके साथ ऐसा घटना घटेगा। मैं जस्ट एक फोटो दिखा के वाइंड अप करूंगा। किधर गया? हाँ, जब आप एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करेंगे तो आप रहेंगे ऐसे और हो जाएंगे ऐसे। एक फोटो है मेरे पास, दिखाना चाहूंगा। मैं दो फोटो दिखाऊंगा दो लोगों को, और आप जानते होंगे और आप मिलेंगे भी। तो अगर आपके पास एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करेंगे तो रहेंगे ऐसे, हो जाएंगे ऐसे। देख रहे हैं ये इनके बॉडी में क्या हो गया था, फ्री रेडिकल बढ़ गया था। देखिए 2016 में सर ऐसे थे और 2022 में ऐसे हो गए हैं। ठीक है, अगला दिखाता हूँ, ये देखो। इन भाई साहब को मिलो, ये थे भाई साहब 2020 से पहले की बात आ रहा हूँ। ये थे भाई साहब ऐसे, इनके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के आज इन्हें ऐसे बना दिया गया है जो आप देख पा रहे हैं मुझे। ठीक है, क्लियर? तो थैंक यू। ये है एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में डालने का फायदा। ठीक है, फूड सप्लीमेंट के रूप में। थैंक यू आप सभी को। बैक टू होस्ट सुनील जी। थैंक यू सर, थैंक सर यू। ग्रेट बहुत सेशन सर, जबरदस्त जबरदस्त सेशन सेशन, सर, जबरदस्त जबरदस्त मार्वलस जबरदस्त सेशन सर। जबरदस्त। बिल्कुल जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि ग्रेट आज सेशन सेशन सर, वो ग्रेट होने वाला सेशन, है, थैंक यू बिल्कुल वेरी मच। नॉलेजेबल सेशन। तो